Good afternoon class. So today we are going to discuss about 8086 microprocessor. ठीक है, तो अर्लियर जो हमने स्टडी किया था वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 8085. तो 8085 की क्या फीचर्स थी? दैट इट वाज अ 8-बिट माइक्रोप्रोसेसर. दैट मीन्स इट कैन कम्युनिकेट इन 8 बिट्स. ये 8 बिट्स आपका डेटा एक्सेप्ट कर सकता है, उसको प्रोसेस कर सकता है, एंड देयर आफ्टर इट कैन ऑल्सो गिव यू आउटपुट इन फॉर्म ऑफ योर 8 बिट्स. ठीक है, सो टुडे वी स्टार्ट विद योर 16-बिट माइक्रोप्रोसेसर दैट इज 8086. तो देखो सबसे पहली जो फीचर है 8086 की, व्हाट इज दैट इज इट इज अ 16-बिट माइक्रोप्रोसेसर. तो when I talk about that it is a 16-bit microprocessor means it can accept 16-bit of data, it can process 16 bits of data, and thereafter it can also provide you output in form of your 16 bits. ठीक है. Now second point is that it constitutes your 20 address lines. तो 20 एड्रेस लाइन्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हम एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं दैट इज 20 बिट. ओके, सो दैट मीन्स देर आर 20 एड्रेस लाइन्स विच कैन बी यूज टू एड्रेस योर एनी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन. ठीक है, तो अगर हम कहें 2⁻20 एड्रेसेस इट कैन एग्जीक्यूट, तो दैट मीन्स इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? 2⁻20, या फिर हम इसको एसोसिएट कर सकते हैं एज योर 2⁻10 क्रॉस 2⁻10. So this is what? This is equals to 1K and this is again equals to 1K. So this gives you 1 MB. ठीक है, what is this B? This B corresponds to your byte. तो that means जो आपका 8086 है वो कितने बिट्स को प्रोसेस कर सकता है? Again 8086 can also process your 8 bits. It can be used to process your 16 bits. अगर ये 8 bits करेगा तो that means ये जो आपकी 22⁻20 मेमोरी लोकेशंस हैं, तो 2⁻20 मेमोरी लोकेशंस का मतलब क्या है? दिस इज योर 1 MB स्पेस. दिस इज 1 MB स्पेस. अगर आप 2⁻20 का कैलकुलेशन करें तो ये कितना आता है? 2⁻20 दिस गिव्स यू 1048 576. तो यानी कि जो 8086 रहेगा उसमें आपके कितने एड्रेसेस हैं? कितने एड्रेसेस आप फेच कर सकते हो 8086 से? यू कैन फेच दिस मच ऑफ एड्रेसेस, यानी कि देर आर सो मेनी एड्रेसेस and each addresses of how many bits? Each address of your 8 bits. So that means it can constitute about your 10,48,576 addresses, and this corresponds to a space of 1 megabyte. ठीक है, so this is about your addressing of 8086. अब थर्ड जो पॉइंट आता है इसका, what is that? That it can generate how many outputs? It can generate input and outputs as 2⁻16. यानी कि क्योंकि हमने कहा कि दिस इज अ 16-बिट माइक्रोप्रोसेसर, तो दैट मीन्स इट कैन हैव एड्रेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ हाउ मेनी इनपुट्स एंड आउटपुट्स. इट कैन एक्सेस योर 2⁻16 इनपुट्स एंड आउटपुट्स. तो 2⁻16 का मतलब क्या है? हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं एज योर 65536. तो यानी कि इतने इनपुट और आउटपुट एड्रेसेस को ये जो है आपका डिस्क्राइब कर सकता है 8086. ठीक है. नाउ कमिंग टू द फोर्थ फीचर. तो व्हाट इज द फोर्थ फीचर? कि यहाँ पे आपके पास 14 जो है रजिस्टर्स रहते हैं, एंड ईच रजिस्टर इज ऑफ हाउ मच? दिस इज ऑफ योर 16 बिट. ठीक है, देर आर 14 रजिस्टर्स ऑफ 16 बिट्स ईच. अब ये रजिस्टर्स में कौन कौन से रजिस्टर्स रहेंगे? एक तो हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर्स रहेंगे. इफ़ यू रिमेंबर 8085 में आपके पास जनरल पर्पस रजिस्टर्स थे 6. ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑल्सो यू विल हैव दोज जनरल पर्पस रजिस्टर्स AX, ठीक है, BX, CX एंड DX. तो AX विल कॉन्स्टिट्यूट व्हाट? AH, AL. AL मीन्स लोअर 8 बिट्स एंड AH मीन्स अपर 8 बिट्स. इसी तरह से जो BX है दैट विल कॉन्स्टिट्यूट योर BH एंड BL. CX will constitute your CH and CL, and similarly for DX we will be having a high register DH and DL. ठीक है, so this was related to your general purpose registers. अब next other than that जो इसमें आते हैं वो आते हैं आपके pointer and index registers. तो pointer and index registers. तो pointers में आपके कौन से हैं? एक तो है हमारे पास stack pointer और एक है हमारे पास instruction pointer. ठीक है, और इंडेक्स रजिस्टर्स की अगर हम बात करें तो यू हैव अ सोर्स इंडेक्स रजिस्टर, यू हैव अ डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर्स. ठीक है, एंड सोर्स इंडेक्स destination registers, and then other than that you have also a stack pointer
वो हमने यहाँ पे लिख लिया। एक आपके पास यहाँ पे बेस पॉइंटर भी रहता है, ठीक है, देन सोर्स इंडेक्स एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स। ओके, सो दीज आर योर डिफरेंट पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर्स। अच्छा, अब जैसे आपका 8085 में फ्लैग रजिस्टर था, तो उसी तरह से 8086 में भी आपके पास एक फ्लैग रजिस्टर्स रहता है, ठीक है, एंड दिस फ्लैग रजिस्टर हैज हाउ मेनी फ्लैग्स? इट हैज योर 9 फ्लैग्स, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर जनरल पर्पस एंड अदर रजिस्टर्स। नाउ नेक्स्ट जो आता है फिफ्थ पॉइंट इज रिलेटेड टू योर मल्टीप्लेक्सिंग। तो देखो 8086 में जो आपका मल्टीप्लेक्सिंग होती है वो किसकी होती है? एड्रेस एंड डेटा बस। तो मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा बसेस। ओके, दिस इज अनदर फीचर ऑफ योर 8086। अब देखो 8085 में जो आपका डेटा एक्सेस आप कर सकते हो, दिस डेटा कैन बी एक्सेस फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, एंड अगेन वी हैव डिस्क्राइब्ड 8086 एज अ 16-bit माइक्रो प्रोसेसर। सो दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका डेटा एक्सेस होगा वो कितने बिट्स का होगा? 16 बिट्स का। और जो आपकी टोटल एड्रेस लाइन्स है वो कितनी है? 20 हैं। तो ये क्या करता है? दिस सिंपली comprises your AD0 to AD15, यानी कि ये जो आपकी 16 एड्रेस लाइन्स हैं, all these 16 एड्रेस लाइन्स आर मल्टीप्लेक्स्ड टू ईच अदर, राइट। और रिमेनिंग जो आपकी A16 से लेके A19 तक हैं, these are used for your addressing or they can be used as your status lines in some cases, ठीक है। So this is your fifth feature. Now coming to the sixth feature, तो sixth feature जो है आपकी what is that? That it is operable on what scale? It is operable on your 5 megahertz clock pulse, ठीक है। तो 5 megahertz clock pulse में ये ऑपरेट करता है, और इसका जो आपका ऑन ऑफ टाइम जो है, दिस ऑन ऑफ टाइम इज कैटेगराइज्ड बाय योर ड्यूटी साइकिल. So this duty cycle is your 33% in case of your 8086. For 8085 it was 50%. That means 50% of time it used to be in the on condition and 50% of time it was in your off condition. Whereas in case of your 8086 this is your 33%. तो that means अगर ये हमारी complete cycle है तो इसमें जो T on का duration है this will be this much, okay, and this will be your complete T cycle. ओके, दैट मीन्स अगर आपका ये टी ऑन जो है ये 1/3 है तो दिस विल बी समवॉट योर 2/3 एंड दिस विल बी योर टी ऑफ कंडीशन. सो दिस इज गिविंग यू एन आउटपुट दैट इज इक्वल्स टू 33%. ठीक है. नाउ कमिंग टू द सेवेंथ फीचर. तो सेवेंथ फीचर इसकी क्या है कि इट इज़ केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस. कौन कौन सी कैलकुलेशंस? It can perform bit calculations, it can perform byte calculations, it can perform a word calculations, and it can be also used to perform your block operations. ठीक है. तो bit is a single bit, then byte comprises 8 bits, word comprises of your 16 bits, and then you can have a complete block. Complete block का मतलब क्या है? जैसे यहाँ हमने अपनी memory addressing describe की थी ना, from 1 MB this complete memory addressing. तो इस memory addresses को हम क्या करते हैं? We define it into different segments. तो based on these segments, whichever segment is to be constituted, तो उसी पर्टिकुलर सेगमेंट से आप क्या कर सकते हो? पूरा अपना डेटा जो है ट्रांसफ़र कर सकते हो, पूरा डेटा आप रिलेट कर सकते हो कंप्लीट ब्लॉक को. सो दैट इज रेफर टू एज योर ब्लॉक ट्रांसफरिंग मोड. ठीक है. सो इट इज़ केपेबल टू कैरी आउट ऑल दीज कैलकुलेशंस. And apart from this, it can be also used to carry out your multiplication and division. So if you remember 8085 में हमारे पास ये फीचर नहीं थी. हम वहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन कैरी आउट कर सकते थे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई हमारे पास डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं थी. बट इन केस ऑफ 8086 you have a specific instruction which can be used for your multiplication, division and to carry out various logical operations simultaneously with the complete register of 16 bits. ठीक है. सो ये तो आपके हो गए 7 फीचर्स. फर्स्ट फीचर, इट इज़ अ 16-bit माइक्रोप्रोसेसर. सेकेंड फीचर, दैट इट कंप्राइजेज ऑफ योर 20 एड्रेस लाइन्स. तो 20 एड्रेस लाइन्स मीन्स हाउ मच एड्रेसिंग इट कैन डन. इट कैन डू द एड्रेसिंग अप टू 1 megabytes. 1 megabytes to raise to power 10 to 10, so that gives you a 1 megabytes space, right? Then third point is that it can generate how many input and output combinations. It can be used to connect your 16-bit data with input and output. तो ये जो 16-bit data है, that means how many input output addresses it can generate? 2 raised to power 16. That means 65536 input output addresses से it can communicate with. Then coming to next is that it comprises of your 14 registers, and these 14 registers includes
general purpose registers, they comprise of your pointer and index registers and they also constitute your flag registers. ठीक है, तो general purpose registers में AX, BX, CX and DX registers हैं. Then pointers and index registers में you have the stack pointer, base pointer, then an instruction pointer which is used in your instruction decoder, then source index and destination index. Next point is that you can go for multiplexed addressing and data buses. तो that means जो आपका 16 बिट प्रोसेसर है, तो दैट मीन्स ये 16 डेटा लाइंस किसके साथ कंप्राइज करते हैं आप? एड्रेस लाइंस के साथ. तो AD0 से लेके AD15 तक दीज एड्रेस एंड डेटा लाइंस आर मल्टीप्लेक्स टुगेदर, और A16 से लेके A19 तक जो है दे आर स्पेसिफिकली ट्रीटेड एज योर एड्रेस लाइंस. नेक्स्ट, दिस ऑपरेट्स ऑन अ 5 मेगाहर्ट्ज क्लॉक पल्स, और इसका जो आपका ड्यूटी साइकिल रहता है दैट इज 33%. And the next comes is that it can be capable of performing various calculations, and these calculations comprise of your bit calculations, byte, word, or your multiplication and division, other operations. ठीक है. Now next we come to 8th feature. तो इसकी जो 8th feature है, what is that? That it can be used to operate in 2 modes. It operate in 2 modes. ठीक है. तो ये 2 modes आपके क्या क्या हैं? 2 modes is your minimum mode and then is your maximum mode. ठीक है. तो देखो minimum mode का मतलब क्या है कि you are only 8086 is functional in this case. Only 8086 is functional. And in case if you are connecting any other processor, so for connecting any other processor means suppose मुझे 32 bit का जो है कोई डेटा एक्सेस करना है. ठीक है, तो ये तो आपका 16 बिट का प्रोसेसर है. तो इन दैट केस व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दैट माइट बी यू कंबाइन अनदर माइक्रो प्रोसेसर चिप अलॉन्ग विद योर 8086. सो यूजिंग दैट यू कैन गो फॉर मैक्सिमम मोड. ठीक है, तो इसी तरह से जो इसका आईसी डायग्राम रहेगा, ठीक है, इन दैट आईसी डायग्राम ऑल्सो विल बी हैविंग सम पिन्स विच कैन बी यूज टू गो आइदर as 8086 in the minimum mode, or they can be used with some other processor to combine as your maximum mode. ठीक है. Then coming to next point, that is your 9th point, is that it supports multi-programming. तो multi-programming का मतलब क्या है? Multi-programming and pipelining. So what do we mean by multi-programming? Multi-programming is that we can access it in many operations. It is multi-programmable. And the next point is that it can be also used for your pipelining. तो pipelining का मतलब क्या है? Suppose करो जैसे हमने programs किए थे, है ना? तो programs में आपके क्या था? This is say first instruction, then second instruction, third, fourth, fifth, and so on. ये आपकी सारी instructions हैं. ठीक है, तो अब इन इंस्ट्रक्शंस में सपोज करो वहाँ पे 8085 में जो आपका प्रोग्राम काउंटर था वो क्या करता था? सिर्फ आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करता था, और जो स्टैक पॉइंटर है वो आपकी प्रेजेंट टॉप ऑफ द स्टैक को पॉइंट करता था. तो यहाँ पे हमारे पास एक फीचर क्या है कि आप 6 इंस्ट्रक्शंस को एक क्यू में डिस्क्राइब कर सकते हैं, एंड यू कैन पैरेलली आइडेंटिफाई द प्रोसेसिंग ऑफ दीज 6 इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक फीचर है जो 8086 है, इट हैज़ अ स्पेशल फीचर ऑफ अ क्यू रजिस्टर. एंड व्हाट इज दिस क्यू? दिस इज अ 6 बाइट्स क्यू. तो ये जो 6 बाइट्स क्या है? दीज 6 बाइट्स विल बी द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस कॉरस्पॉन्डिंग टू योर इनिशियल इंस्ट्रक्शन. तो यानी कि ये क्या कर सकता है? ये पाइपलाइन कर सकता है आपकी पैरेलली 6 इंस्ट्रक्शंस को जो आपको कॉन्स्टिट्यूट करना है टू गो फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट 6 इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, नॉट ओनली इट पॉइंट आउट्स द टॉप ऑफ स्टैक, but along with that it can also point your other 6 next instructions which are need to be processed by the 8086. ठीक है, so this is one of the other features. Then जो next feature आती है इसकी, that it can be used for your different addressing. ठीक है, तो different addressing को हम कैसे specify करते हैं? The way your opcodes and operands are specified in any instruction that gives you the mode of addressing. ठीक है, तो addressing में you can have register addressing, you can have direct addressing, then we can have an indirect addressing. ठीक है, and then you can also go for the implicit addressing. तो जैसे हम addressing करते थे ना 8085 में, डायरेक्ट कुछ इंस्ट्रक्शंस थी, कुछ हमारा रजिस्टर था, देन यू हैड द इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड,
एंड देन वील ऑल्सो हैव योर इमीडिएट एड्रेसिंग, कुछ हमारी इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस थी। तो ये सारे जो आपके फीचर्स हैं दे कैन बी यूज फॉर योर 8086, ठीक है। तो हमने 7th इंस्ट्रक्शन तक तो डिस्कस कर लिया था। 8th जो फीचर आती है दैट इट कैन बी यूज टू ऑपरेट इन 2 different modes. The 2 different modes are minimum or the maximum mode. Minimum means only 8086 is functional, and maximum means that you can connect more than one processor along with your 8086. So that comprises your maximum mode. Then next is that it supports multi-programming. Multi-programming means many operations can be performed simultaneously, and even you can pipeline a set of instructions, ठीक है। तो इसके लिए वी हैव अ क्यू विच इज़ अ 6 byte स्पेसिफिक लोकेशन। तो ये 6 byte लोकेशन क्या करता है कि जो भी इसमें फर्स्ट इन होगी इंस्ट्रक्शन दैट विल बी ओनली फर्स्ट आउट, सो इट ऑपरेट्स ऑन द फीचर ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। ये 6 जो पैरेलल इंस्ट्रक्शंस हैं दे कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड वन आफ्टर द अदर, तो इट सेव्स दिस टाइम। कैसे सेव करेगा ये टाइम? कोई भी अगर आप इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, फेच करते हो, फिर उसको डिकोड करते हो और फिर एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है। तो इसी तरह से सपोज करो ये पहली इंस्ट्रक्शन है, अब इसी तरह से सेकंड इंस्ट्रक्शन है, ये पहले फेच होगी, फिर ये डिकोड होगी, उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। तो ये तीनों ऑपरेशंस में कितना टाइम लग रहा है इसको। इन केस अगर हम इसे क्यू रजिस्टर में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये फेच हो जाएगा, डिकोड हो जाएगा। एट द सेम टाइम आपकी सेकेंड इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन में है, तो जब ये डिकोड हो रहा होगा उसी टाइम पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपका फेच हो जाएगा, ठीक है। देन दिस विल बी डिकोडेड। तो मीन्स ये जो एग्जीक्यूशन का टाइम है, दिस एग्जीक्यूशन टाइम इज सेव्ड इफ यू आर गोइंग फॉर द क्यू फीचर, ठीक है। पैरेलली आपका जो है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच हो जाएगी एंड इट विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट टू डिकोड मीनवाइल योर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। अदरवाइज नॉर्मली क्या होगा, पहले ये एग्जीक्यूशन होगा उसके बाद ही आपकी सेकेंड इंस्ट्रक्शन होगी। सो दिस इज सेविंग द टाइम इन केस ऑफ योर 8086. सो इट सपोर्ट्स योर मल्टी प्रोग्रामिंग एज वेल एज पाइपलाइनिंग फीचर्स। और लास्ट जो इसकी फीचर है दैट इट इज़ यूज्ड फॉर योर डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स। सो द एड्रेसिंग मोड्स कैन बी योर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, your immediate addressing mode, implicit addressing mode, or your indirect addressing mode. तो इनसे related you can have the instructions and then जैसे हमने इंस्ट्रक्शन 8085 में डिस्कस की थी उसी तरह से will also discuss it, ठीक है। So this was all related to your 8086 features. Thank you.